बाय द लेजेंडरी बाबर अली और 2014 के आखिर में इस कंपनी का PSX में IPO हुआ। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में अगर आपने IPO में इन्वेस्ट किया होता तो इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स कितने अमेजिंग हैं। पिछले 2 सालों में सिस्टम्स लिमिटेड का शेयर जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एवरेज इंडेक्स बढ़ रहा है। और यकीनन आप सब इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान भी होते होंगे। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा की है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जिसको हम कहते हैं फायर इन द बेली। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स की और भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो थोड़ी फाउंडर लेड कंपनीज होती हैं ना, जब वो $50 मिलियन $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर लेती हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो गई होती है, तो फिर उस फाउंडर की जो ग्रिट होती है और फर्दर एक्सपेंशन के प्लान्स होते हैं वो थोड़े से डाई डाउन हो जाते हैं। कि अगर सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना बिजनेस जो है 50% बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। और आज इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ है, यानी कि 15 to 16 P रेशो। ये P रेशो थोड़ा सा हाई तो ज़रूर है। इसके अलावा एक ब्लैक स्वान इवेंट जो कि इस कंपनी के लिए हो सकता है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हमारे सारे IT फ्रीलांसर्स की रिक्वेस्ट पे और वो सारे लोग जो कि एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो PKR वैल्यूएशन से प्रोटेक्टेड हो, आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे सिस्टम्स लिमिटेड। फ्लैग कैरियर एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट्स सिस्टम्स लिमिटेड 1977 में इस्टेब्लिश हुई बाय द लेजेंडरी बाबर अली और 2014 के आखिर में इस कंपनी का PSX में IPO हुआ। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में अगर आपने IPO में इन्वेस्ट किया होता तो इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स कितने अमेजिंग हैं। रियल ग्रोथ कंपनी में 2019 के बाद आई, जब कंपनी ने फैसला लिया कि अब हम GCC कंट्रीज़ पे फोकस करेंगे। और आज सिस्टम्स लिमिटेड जो है इंशाल्लाह 2025 में ऑलमोस्ट $250 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स करेगा। इस ग्रोथ के पीछे क्या राज छुपे हैं और क्या ये ग्रोथ आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, इस पे भी बात करेंगे। और पिछले 2 साल से ना इस कंपनी का जो शेयर है वो रुक सा गया है। PSX स्टॉक मार्केट जो है 3 टाइम्स हो गई है, बट इसकी शेयर प्राइस उतनी नहीं बढ़ी। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद सिस्टम्स लिमिटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट्स मोट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे सैलरीज जो हैं अभी भी कम हैं और पॉपुलेशन वाइज भी फ्रीलांसर्स की पॉपुलेशन में पाकिस्तान 4th-5th नंबर पे आता है। सो ओवरऑल इकोनॉमिक्स तो इस बिज़नेस की ऑलरेडी अच्छी हैं। आप जिस प्राइस पे जो है इंटरनेशनली IT एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, उनको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है पाकिस्तान में वो कम है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जिसको हम कहते हैं फायर इन द बेली। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स की और भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो थोड़ी फाउंडर लेड कंपनीज होती हैं ना, जब वो $50 मिलियन $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर लेती हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो गई होती है, तो फिर उस फाउंडर की जो ग्रिट होती है और फर्दर एक्सपेंशन के प्लान्स होते हैं वो थोड़े से डाई डाउन हो जाते हैं। वो कहता है मैंने अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर ली है, अब मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। लेकिन सिस्टम्स एक प्रोफेशनली रन कंपनी है और ज़्यादातर इसके जो ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स वो इसके पुराने एम्प्लॉयज़ ही हैं। तो आज भी ये $250 मिलियन की जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इनका टारगेट है कि हमने हर साल इसको 20 से 25% बढ़ाना है और इसको पाकिस्तान की फर्स्ट $1 बिलियन एक्सपोर्ट कंपनी बनाना है। कंपनी के बिज़नेस की तरफ अगर आ जाएं तो कंपनी ज़्यादातर IT सर्विसेज जो है वो बैंकिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रोवाइड करती है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा दुनिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सब एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और जो नंबर 1 बैंकिंग सॉफ्टवेयर है दुनिया का उसकी कंपनी है टेमेनोस। और उनका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादातर दुनिया में यूज़ होता है उसको कहते हैं सेंट्रल मॉडल बैंक। तो सिस्टम्स लिमिटेड ने पहले GCC में और अब एशिया पैसिफिक रीजन में सेंट्रल मॉडल बैंक के फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल जो है टेमेनोस से ख़रीदे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एशिया पैसिफिक रीजन में या मिडिल ईस्ट में कोई भी बैंक अगर टेमेनोस का सेंट्रल मॉडल बैंक उसने इम्प्लीमेंट करना होगा अपने बैंक में, तो सिस्टम्स के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है। यानी कि जब वो टेंडर कराएंगे और जो बेस्ट प्राइस आएगी, जो भी कंपनी बेस्ट प्राइस ऑफर करेगी, अगर सिस्टम्स उसको मैच कर देगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स को मिलेगा। ये सेगमेंट जो है सिस्टम्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितने ज़्यादा बैंक्स हैं, एशिया पैसिफिक हांगकांग वाली साइड पे कितने ज़्यादा बैंक्स हैं, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर ज्योग्राफी वाइज देखें तो मिडिल ईस्ट सिस्टम्स का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और ये जो सारी ग्रोथ आई है पिछले 5 से 6 सालों में, इसमें मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 7.5 बिलियन होता था
जिसमें से सिर्फ 2.7 बिलियन जीसीसी से आता था, और 2025 में ये रेवेन्यू तकरीबन 80 बिलियन तक पहुंच जाएगा, और जो मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू होगा वो तकरीबन 50 बिलियन होगा। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में ये जो ऑलमोस्ट 70 बिलियन का रेवेन्यू में इंक्रीज़ आया है, उसमें ऑलमोस्ट 50 बिलियन यानी कि 2/3 मिडिल ईस्ट वाली साइड से आ रहा है। और इस फोकस के पीछे वैलिड रीज़न भी है। कंपनी अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में बताती है कि जो लार्ज इंडियन कंपनीज हैं ना, वो ढूंढ रही होती हैं बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि आपको ज़्यादा यूएसए वाली साइड पे और यूरोप वाली साइड पे मिलते हैं। मिडिल ईस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा 10 से 20 मिलियन डॉलर के होते हैं। तो जब सिस्टम्स इस रीजन पे ज़्यादा फोकस करती है तो वो इन कंपनीज़ के लिए नंबर 1 सप्लायर बन सकती है। और कॉस्ट एडवांटेज का तो हमने आपको पहले ही बता दिया। आपने पिछले साल देखा होगा, अब जो नेक्स्ट फोकस है कंपनी का वो सऊदी अरेबिया पे है। 2024 में एक एग्जीबिशन हुआ था लीप, जिसमें सिस्टम्स का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा स्टॉल था। सो अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है सिस्टम्स लिमिटेड की, उसके लिए कंपनी सऊदी अरेबिया पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अब बात कर लेते हैं ROIC की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं इस बिज़नेस में तो कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, मशीनरी कोई है नहीं, तो जितनी भी आपने न्यू क्लाइंट्स लेकर आएंगे उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा सिस्टम्स के बिज़नेस की इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। आज सिस्टम्स लिमिटेड में तकरीबन 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन $250 मिलियन है, यानी कि हर एम्प्लॉय जो है तकरीबन $30,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आइए अब सोचते हैं कि अगर सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना बिजनेस जो है 50% बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले 4,000 एम्प्लॉयज़ जो होंगे एडिशनल, उनके लिए कोई ऑफिस भी बनाना होगा। तो अगर आप सोचें कोई कैंपस बनाना है या कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, सो इस ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2 से 3 बिलियन रुपीज़ हो जाएगी। अब ये जो 4,000 एम्प्लॉयज़ होंगे ये तकरीबन साल में 100 से $125 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और उस पर सिस्टम्स लिमिटेड जो है तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर प्रॉफिट कमा लेगा। सो आप सोच रहे होंगे कि 3 बिलियन रुपीज़ का ऑफिस बनाया और उसी साल जो है 4 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। ये तो 100% से भी ज़्यादा ROIC है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए सिस्टम्स लिमिटेड को वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। इस इंडस्ट्री में आप जितनी भी बड़ी कंपनी उठा के देख लें, हर कोई जब अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरी कंपनीज़ को, तो उसकी जो पेमेंट है वो तकरीबन 60 to 90 डेज़ बाद होती है। सो अगर सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना रेवेन्यू एक साल में 30 बिलियन रुपीज़ से कमाना है तो उसके लिए उसको 5 बिलियन रुपीज़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होगी। सो इन दोनों चीज़ों को अगर मिला लें तो फिर इस कंपनी का जो ROIC है वो तकरीबन 35 से 40% की रेंज में आ जाता है, और यही इस कंपनी के रिटर्न्स हैं जब से इसका IPO हुआ है हर साल। इसीलिए हमने अपनी वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया है कि अगर आपने फ्यूचर मल्टीबैगर्स पिक करने हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो ROIC पे होना चाहिए। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी सेक्टर, प्लीज़ क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इनरोल इन आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन। अब बात करते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की 2025 की आउटलुक, अर्निंग्स एंड इट्स फेयर वैल्यू। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल भी कंपनी का कहना है कि इस साल भी हम 20 से 25% ग्रोथ अचीव कर लेंगे इन आर रेवेन्यू इन डॉलर टर्म्स, जिससे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 80 से 85 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा 2025 में। और इसमें अगर आप कंपनी के सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। और आज इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ है, यानी कि 15 to 16 पी रेशो। ये पी रेशो थोड़ा सा हाई तो ज़रूर है, लेकिन अगर कंपनी नेक्स्ट 2 ईयर्स में अपना प्रॉफिट बढ़ाकर 15 बिलियन रुपीज़ तक ले जाए तो हो सकता है ये प्राइस भी जस्टिफाइड हो। इसके लिए आपने कंपनी के फ्यूचर रिजल्ट्स जो है वो फॉलो करते रहने हैं, और आपने 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट इज़, क्योंकि कंपनी का जो मेन जोग्राफिक लोकेशन है वो मिडिल ईस्ट है, तो आपने देखना है कि मिडिल ईस्ट में रेवेन्यू किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में आपने ये भी देखना है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की परसेंटेज है इन मिडिल ईस्ट वो नीचे तो नहीं आ रही। ये दोनों फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने डिटर्मिन करना है कि फ्यूचर में सिस्टम्स लिमिटेड का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, हम सिर्फ आपसे अपनी रिसर्च शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी रिसर्च पूरी करें, मज़ीद डिटेल में कंपनी को पढ़ें एंड कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्पेशल इनसाइट्स, वो बातें जो आपने सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ज़्यादातर लोग, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इसको थोड़े ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरी इंटरनेशनल IT कंपनीज़ जो हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रेशो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, कौन रेवेन्यू ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है, किसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। तो इसके लिए, क्योंकि IT सर्विसेज में आपकी जो सारी कॉस्ट होती हैं ऑलमोस्ट
सैलरीज़ की होती हैं, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कंपनीज़ जो है डिफरेंट रूल्स यूज़ करती हैं। कोई जो है सैलरीज़ को एडमिन कॉस्ट में डाल देता है, कोई जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देता है। तो कभी कभी अगर कोई कंपनी अपनी ज़्यादातर सैलरीज़ एडमिन में डाल रही होगी तो आपको उसका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत हाई लगेगा। सो जब भी आप किसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने एंड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखना है। ऊपर कंपनी जो है चीज़ें मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन एंड में जो टोटल कॉस्ट हैं वो सारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले माइनस हो जाती हैं। क्योंकि सिस्टम्स लिमिटेड में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, तो आपको एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ग्लोबली एक रूल है 40% रूल, और वो रूल ये है कि हाई ग्रोथ कंपनीज पिक करने के लिए, जो कि प्रॉफिट भी अच्छा कमाती हैं, एक रूल है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज प्लस योर रेवेन्यू ग्रोथ की जो परसेंटेज है, उन दोनों को अगर प्लस करें और 40% से ज़्यादा हो तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी मानी जाती है। सिस्टम्स लिमिटेड ये क्राइटेरिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो है 2-3 सालों से फुलफ़िल करती हुई आ रही है, इसीलिए बहुत पॉपुलर है अमंगस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं ऑफ अपकमिंग कंपनीज़। अकाउंट्स और रिजल्ट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिस्टम ने क्योंकि कैश अवेलेबल था, कुछ स्टार्टअप टाइप इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, जिसमें जो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स में आ जाता है। तो किसी भी क्वार्टर में कभी लॉस हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसा आपको लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपने अगर सिस्टम्स का जो एक्चुअल बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, तो इस चीज़ को जो है नलीफाई कर देना है, और आपने देखना है जो रियल बिजनेस है वो किस तरीके से आगे प्रोग्रेस हो रहा है। इसके अलावा एक और चैलेंज फॉर सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि आप सब ने भी सुना होगा, कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आईटी ग्रेजुएट्स नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए कंपनी ने आज से 2 साल पहले आईटी मुस्तकबिल का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें जो नॉन आईटी ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनको भी 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दे के आप आईटी स्किल्स एक्वायर कर देते हैं। और याद रहे, जैसे जैसे सिस्टम्स लिमिटेड ग्रो हो रही है तो ये ग्लोबल कंपनी बन रही है। ज़रूरी नहीं है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान से ही हायर करें, और क्योंकि इनका मिडिल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आपको अरबिक स्पीकिंग पॉपुलेशन भी चाहिए होती है अपनी वर्कफोर्स में। और पिछले 1-2 सालों में सिस्टम्स ने इजिप्ट में बहुत ज़्यादा हायरिंग की है। ऑलमोस्ट 200 लोग जो हैं सिस्टम्स लिमिटेड ने पिछले 2-3 सालों में इजिप्ट से हायर किए हैं, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अरबिक स्पीकिंग वर्ल्ड का सबसे लो कॉस्ट सेंटर है। और आज से 2 साल पहले तकरीबन 90% प्लस एम्प्लॉयज़ जो होते थे सिस्टम्स के, वो पाकिस्तान में होते थे, और अब ये परसेंटेज 82% पे आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 2 सालों में सिस्टम्स लिमिटेड का शेयर जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एवरेज इंडेक्स बढ़ रहा है, और यकीनन आप सब इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान भी होते होंगे। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा की है, लेकिन जो मार्जिन्स थे वो थोड़े से नीचे आ गए थे। और इसकी असल वजह ये थी कि आज से 1-2 साल पहले सब पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो डॉलर है वो 300 का हो जाएगा। तो कंपनी ने भी अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ ये सोचकर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट किए कि जो डॉलर है वो तकरीबन 300 रुपये का होगा और हमें अच्छा प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस पिछले 1 से 1.5 साल से जो डॉलर है वो 280 पे स्टेबल है, और अब कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रीनिगोशिएट कर लिए हैं। और सेकंड रीज़न ये है कि कंपनी बहुत हाई पी रेशो पे चली गई थी, यानी कि 20 से 25 पी रेशो पे ट्रेड हो रही थी। तो जो बिज़नेस परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, बट क्योंकि पी रेशो अब एक नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो गया है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, और शायद आपको ये कोई और ना बताए, वो ये है कि सिस्टम्स लिमिटेड का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान से इतना अफेक्ट होता ही नहीं है। आपने ना कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी है, ना आपके जो कस्टमर्स हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आज से 1.5 साल पहले डिफ़ॉल्ट हो भी जाता, तो इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो जब बुरे हालात में आपको नेगेटिव अफेक्ट नहीं होता, तो फिर जब पाकिस्तान की आउटलुक इम्प्रूव हुई है इतनी तेज़ी से पिछले 1 से 2 सालों में, तो फिर उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं ऑन ऑल कंपनीज़, वो इस कंपनी इंजॉय नहीं कर सकती। लोग इस कंपनी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं इनका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, और जब पाकिस्तान के हालात तेज़ी से इम्प्रूव हों तो फिर इनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। पिछले 1 से 2 साल में एक बहुत ही मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है फॉर पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री, और मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं और जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनको अलाउड है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 50% जो है वो डॉलर्स में रीपैट्रिएट कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कंपनी, क्योंकि उसके डॉलर के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, उसके पास कुछ डॉलर्स बच जाते हैं फॉर बाइंग फॉरेन कंपनीज़।
शुरू में तो आप अपनी आईटी कंपनी को बड़े तेज़ी से स्केल कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर ऑर्गेनिकली 20, 25, 30% से ज़्यादा ग्रोथ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए पूरी दुनिया में सारी कंपनीज़ जो हैं इन ऑर्गेनिक ग्रोथ का जो रूट होता है, जिसमें वो डिफरेंट कंपनीज़ बाय आउट कर लेती हैं और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखती हैं। आप खुद सोचें, पाकिस्तानी कंपनीज़ के पास कितना बड़ा एडवांटेज है। सोचें, आपने एक बाहर की कंपनी बाय आउट कर दी, लेट से उसका $100 मिलियन का रेवेन्यू था, उनके सारे कस्टमर्स जो हैं वो आपके हो गए, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो सारी कॉस्ट थी उनको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया, जिससे आपके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो ये वाला जो एंगल है वो सिस्टम्स लिमिटेड के लिए पहले पॉसिबल नहीं था, बट अब इस रेगुलेशन चेंज के बाद अगले कुछ सालों में ये भी पॉसिबल हो गया है। कुछ साल पहले सिस्टम्स लिमिटेड ने एनडीसी टेक को भी एक्वायर किया था, लेकिन उसके लिए अगेन जब उन्होंने पेमेंट करनी थी तो उसके लिए उनको सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर्स यूज़ करने पड़े, और इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी डाइल्यूशन हो गई। इस कॉन्सेप्ट को वॉरेन बफे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने अपने करियर में जब भी किसी कंपनी को बाय किया और उसके अगेंस्ट बर्कशायर हैथवे के शेयर्स दिए, तो फिर उस कंपनी ने जितना भी अच्छा रिटर्न दिया हो, मैं उसको हमेशा कंपेयर करता हूँ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे बर्कशायर हैथवे में, उसके कंपैरिजन में वो एक अच्छी डील थी कि नहीं। और फिर ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे, जिसका कुछ हिस्सा हमने न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिया टू एक्वायर दैट कंपनी, वो पुराने वाले बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे थे। सो इसी तरीके से सिस्टम्स, क्योंकि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वो अगर एक्वायर करने के लिए न्यू शेयर्स इशू करेगा तो वो थोड़ा सा हिस्सा सिस्टम्स लिमिटेड का उन न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे रहा होगा। बट अब ये न्यू रेगुलेशन आ गई है और सिस्टम्स, जो कि हर साल काफ़ी ज़्यादा कैश भी जनरेट करता है, उस कैश से ये कंपनीज़ बाय आउट कर सकता है और इनको फर्दर शेयर इशुएंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचें, आप एक कंपनी ख़रीदने जा रहे हैं और पेमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कैश और एक है सिस्टम्स लिमिटेड के एडिशनल शेयर्स। ज़ाहिर है सिस्टम्स लिमिटेड के एडिशनल शेयर्स जो हैं वो बेहतर एसेट है, उसको आपको नहीं देना चाहिए, आपको कैश पे करना चाहिए, क्योंकि कैश जो है वो इतनी तेज़ी से कंपाउंड नहीं होगा। सो इन सारी चीज़ों में दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोकल इकोनॉमी में होती हैं और उसका अफेक्ट सिस्टम्स के बिजनेस पे आ जाता है। फर्स्ट है सैलरी पे टैक्स रेट चेंजेस। अब जितने भी सिस्टम के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तो असल में सोच रहे होते हैं कि हमारी सैलरी आफ्टर टैक्स कितनी है। लेट से एक एम्प्लॉय है, उसकी आफ्टर टैक्स सैलरी 2 लाख रुपए है, लेकिन प्री टैक्स सैलरी उसकी 2.5 लाख रुपए है। तो जो सिस्टम्स जब अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो यही सोचता है कि मुझे 2.5 लाख रुपए जो है इसको पे करने हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा इस हिसाब से फ़ैसला ले रहा होता है कि इधर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, बाहर मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं आफ्टर टैक्स, तो हमेशा उस हिसाब से डिसीजन लेता है। सो जब भी ये टैक्स रेट इंक्रीज़ होते हैं तो क्योंकि एम्प्लॉय आफ्टर टैक्स चीज़ देख रहा होता है और कंपनी जो है वो प्री टैक्स कॉस्ट देख रही होती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दो सर्विसेज जो है वो ऊपर चली जाती है। पिछले कुछ सालों में सैलरीड इंडिविजुअल्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेट्स इंक्रीज़ किए गए, लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि रूमर्स हैं और एनालिसिस सबकी यही है कि इस बजट में या तो ये टैक्स रेट नीचे आएगा या तो ये इधर ही कांस्टेंट रहेगा, मज़ीद इंक्रीज़ के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अलावा एक ब्लैक स्वान इवेंट जो कि इस कंपनी के लिए हो सकता है वो ये है कि कभी फ्यूचर में जाके, इवन दो इसके चांसेस बहुत कम हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे जो प्रॉफिट होता है उस पर भी नॉर्मल टैक्स अप्लाई कर दे। अगेन इसके चांसेस बहुत कम हैं और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी भी यही है कि आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, लेकिन पिछले साल यही चीज़ गुड्स एक्सपोर्टर्स पे भी अप्लाई हुई थी। आपने खुद देखा होगा कि इंटरलूप इतनी अच्छी कंपनी होती थी, लेकिन जब इस पर ये टैक्स रेट अप्लाई हुआ तो उसकी सारी इकोनॉमिक्स बदल गई। सो फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा हो, आपने बिल्कुल होशियार रहना है, क्योंकि इस टैक्स से कंपनी की फेयर वैल्यू और इसका जो ROIC है दोनों नीचे आ जाते हैं। सो आज हमने सिस्टम्स लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस किया, वो क्या राज छुपे हैं जिसकी वजह से कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं और क्या वो चैलेंजेस हो सकते हैं जिससे जो है कंपनी की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस की। और यकीनन अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मोर कन्विक्शन के साथ इस कंपनी में इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, join our investing masterclass 3.0 जिसकी registrations are now open and help us in achieving our target of creating an army of 10,000 expert retail investors। और ये जो एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे ये पूरे पाकिस्तान में वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स जो हैं वो घर घर तक पहुंचाएंगे। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, दुनिया भर में लोग चीज़ें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन एंड में एक्शन नहीं लेते और उससे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो आपने आज जो सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, आपने उस पर एक्शन भी ज़रूर लेना है।
इसमें एरिस्टोटल कहते हैं द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। इसके साथ साथ एरिस्टोटल एक और चीज़ कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करना हो तो आपने ओवरवेल्म नहीं होना, आपने उसको सिर्फ स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेना है और फिर एक्शन लेना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की जो रजिस्ट्रेशंस हैं आर नाउ ओपन। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान घर बैठे स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मैं भी बहुत घबराया, मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाकई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपये सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है। और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ-साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज़ को स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है। इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से रिलेटेड हमें जो भी क्वेश्चंस मौसूल हुए थे सबको कंबाइन करके हमने एक वीडियो फॉर्म में उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिए हैं। तो अब आपने सिर्फ एक्शन लेना है विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 to 5 years। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question.
और लास्ट टाइम की क्योंकि वीडियो बहुत स्पेशल थी, इस बार हमारे विनर्स भी 2 हैं और इन दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से प्लान बनाया है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने का। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू सिस्टम्स लिमिटेड। यकीनन एक ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आप सब ने कभी ना कभी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो आपने हमें कमेंट्स में पहली चीज़ बतानी है कि जब आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आप इसको अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझते थे। और सेकेंडली फिर आपने बताना है कि हमारी आज की जो वीडियो है इसने आपकी कन्विक्शन और आपकी नॉलेज में इजाफा किया। एंड थर्डली, इस वीडियो में मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर की, द रेगुलेशन चेंज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिससे सिस्टम्स जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकती है। तो आपने हमें कमेंट्स में डिटेल में बताना है कि क्या आपको लगता है कि कंपनी की इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ बाइंग इंटरनेशनल कंपनीज़ ये 1-2 साल में शुरू हो जाएगी या इसमें अभी ज़्यादा टाइम लगेगा। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। और ये जो हमारी वीडियो है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ आवर IT फ्रीलांसर्स, वो हम अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे जिसका नाम है कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें लकी सीमेंट की वीडियो भी है, मिज़ान बैंक की वीडियो भी है, एयरलिंक की वीडियो भी है, हपको की वीडियो भी है। और हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पूरा बिजनेस है क्या, उसकी फेयर वैल्यू है क्या। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 मज़ीद प्लेलिस्ट मौजूद हैं जिसमें इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, ये सब मौजूद हैं। एंड थर्डली, डिफरेंट सेक्टर्स एक्सप्लेन्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स नाम की भी हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है। सो आप ये सारी प्लेलिस्ट चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। उम्मीद है आज की ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है सबको पसंद आई होगी। इफ़ येस, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।